नमस्ते आप सभी को। आज हम संविधान सभा वाला जो टॉपिक है उसका टेस्ट लेंगे। टॉपिक मैंने पीटीटी के लेवल से पढ़ाया है, लेकिन टेस्ट है वो उससे थोड़ा ज़्यादा लेवल का होगा। तो दूसरी एग्ज़ाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये टेस्ट बहुत ही उपयोगी है। गंभीरतापूर्वक टेस्ट जो दे रहे हैं वो एक रफ पेपर लें, उस पर 3 कॉलम बनाए, एक क्वेश्चन नंबर का, दूसरा माय आंसर का और तीसरा कॉलम रियल आंसर का। बाद में आप अपना उत्तर चेक कर लीजिएगा, आप स्वयं का मूल्यांकन कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के पहले मनोनीत उपसभापति कौन थे? ऑप्शन है आपके सामने: ए HVR अयंगर, बी फ्रैंक एंथोनी, सी प्रसन्नदेव रैकुट और डी BN राव। आपके पास 15 सेकेंड है, आंसर लिख लीजिए अपना। हाँ, उत्तर बता रहा हूँ मैं अब। इसका सही उत्तर है फ्रैंक एंथोनी। देखो, संविधान सभा की पहली बैठक हमारी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और उसमें अस्थायी अध्यक्ष और अस्थायी उपाध्यक्ष चुने गए थे। अस्थायी अध्यक्ष मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है। अस्थायी उपाध्यक्ष जो चुने गए थे या अस्थायी उपसभापति जो मनोनीत किए गए थे, पहली में तो मनोनीत किए गए थे, जो अस्थायी अध्यक्ष मनोनीत किए गए थे वो भी मैंने आपको बता दिया है। अस्थायी उपाध्यक्ष मनोनीत किए गए थे वो कौन थे? तो फ्रैंक एंथोनी थे। ठीक है, बाद में जाकर के स्थायी उपाध्यक्ष चुने जाते हैं। कौन कौन थे वो? एक तो थे HC मुखर्जी और दूसरे थे VT कृष्णमाचारी। VT कृष्णमाचारी रियासतों की ओर से चुने गए थे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। ठीक, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी भीमराव अंबेडकर, सी BN राव और डी जवाहरलाल नेहरू। 10 सेकेंड है, आप अपना उत्तर लिख लीजिए। संविधान सभा के अध्यक्ष। ठीक, इन 4 में से चुनना है आपको। तो अब मैं उत्तर बता रहा हूँ। संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, आप लिखते जाएं माय आंसर, रियल आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सामान्यतः पढ़ने में आता नहीं है। जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, आपको पता ही है। ठीक है ना, उस उद्देश्य प्रस्ताव का जो उर्दू अनुवाद था वो संविधान सभा में किसने पढ़ा था? आपके सामने ऑप्शन है: ए बेगम एजाज रसूल, बी KM मुंशी, सी मोहनलाल सक्सेना और डी हुमायूं कबीर। इन 4 में से किसने पढ़ा था? आपके पास 15 सेकेंड है। हाँ, सही उत्तर है इसका सी मोहनलाल सक्सेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से गलत कथन है। 4 कथन है, आपको गलत कथन कौन सा है ये चुनना है। तो गलत कथन को चुनना है आपको। तो पहला कथन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ब संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे, बेनेगल नरसिंह राव थे। सी संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया और द उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1948 को पारित हुआ। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, गलत कौन सा है ये चुनना है। आपके पास 20 सेकेंड है। हाँ, इसका सही उत्तर है आपके सामने द। क्यों? तो उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ था, न कि 22 जनवरी 1948 को।
ठीक है, तो इसमें सही क्या होगा वो भी लिख लेना चाहो तो। प्रस्ताव पारित कब हुआ था? 22 जनवरी 1947। ठीक है, PDF भी आप तक पहुंच जाएगी। यूट्यूब चैनल भी हमारा जय हिंद जीत है और टेलीग्राम चैनल भी इसी नाम से है, जय हिंद जीत। अगर आप PDF चाहो तो इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां, संविधान सभा के उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही इजी PTT लेवल का क्वेश्चन है ये। अ सच्चिदानंद सिन्हा, ब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स भीमराव अंबेडकर और द HC मुखर्जी। संविधान सभा के उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष, आपके पास 10 सेकेंड है। सही उत्तर है इसका सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी जिसमें अस्थायी अध्यक्ष मनोनीत किए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी उपाध्यक्ष मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया, फ्रैंक एंथनी। ठीक है, बाद में जाके स्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को चुने गए, कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और फिर बाद में धीरे धीरे जाके 2 उपाध्यक्ष, कौन कौन? संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष HC मुखर्जी और VT कृष्णामाचारी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल गंभीरतापूर्वक सोच समझकर उत्तर दीजिएगा इसका। आपके सामने ऑप्शन है अ भीमराव अंबेडकर, ब BN राव, स के संथानम और द KM मुंशी। आपके पास 30 सेकेंड है, सोच समझकर जवाब दीजिए। प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? उत्तर बता रहा हूं मैं। हाँ, इसका सही उत्तर है BN राव। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया ये पूछा जाए तो प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था BN राव के द्वारा। किसके द्वारा? BN राव के द्वारा। भले ही प्रारूप समिति के अध्यक्ष कोई और थे, क्योंकि आगे क्वेश्चन है इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ, लेकिन प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? BN राव। चलो, तो छठे का उत्तर हो जाएगा ब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अधिनियमित, अंगीकृत एवं आत्मार्पित कब किया गया? तो ऑप्शन है आपके सामने अ 26 नवंबर 1950, ब 26 जनवरी 1950, स 26 नवंबर 1949 और द 15 अगस्त 1947। ये आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको उत्तर चुनना है। आपके पास 15 सेकेंड है। हाँ, उत्तर है स 26 नवंबर 1949। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है कि भारतीय संविधान है वह किसके द्वारा अंगीकृत किया गया है? संविधान सभा द्वारा, वह भारतीय संसद द्वारा, है ना। इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। तो किसके द्वारा अंगीकृत किया गया है? संविधान सभा द्वारा। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा इसका स। 7वें क्वेश्चन का उत्तर कौन सा हो जाएगा? स 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण, देखो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था संविधान सभा द्वारा। तो इसी उपलक्ष्य में 26 नवंबर को हमने संविधान दिवस मनाना शुरू किया है। तो पहली बार संविधान दिवस कब मनाया गया, किस वर्ष मनाया गया? आपके सामने ऑप्शन है अ 2015, ब 2016, स 2018 और द 2019। पहला संविधान दिवस
10 सेकेंड है आपके पास। बता रहा हूँ उत्तर। पहला संविधान दिवस मनाया गया था 2015, यानी 8वें का उत्तर अ। क्या होगा 8वें का उत्तर अ। क्यों? तो उसी दिन हमारा संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और अर्पित हुआ था। इस वजह से 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? संविधान दिवस के रूप में, और पहला संविधान दिवस मनाया गया 2015 में। क्वेश्चन नंबर 9, भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? आपके सामने ऑप्शन है अ बंगाल, ब मद्रास, स तत्कालीन मध्य भारत और द पंजाब। दस सेकेंड है आपके पास। सही उत्तर है अ बंगाल। ठीक है, लेकिन आपको पता हो तो आज़ादी के बाद बंगाल का आधा हिस्सा किसके पास चला गया? भारत का विभाजन हुआ था 14 अगस्त को, पाकिस्तान नया देश बना था, तो पूर्वी बंगाल का जो हिस्सा था वो कहाँ चला गया? पाकिस्तान में चला गया था। इस वजह से बाद में जाके पुनः कहाँ से चुने गए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? तो बाद में जाके बम्बई प्रांत से चुने गए थे। कौन से प्रांत से? बम्बई प्रांत से। लेकिन पहली बार कहाँ से चुने गए थे, निर्वाचित हुए थे वो? बंगाल से। कहाँ से? बंगाल से। और दूसरी बार कहाँ से? बम्बई प्रांत से। ठीक है, तो 9वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं अब हम। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? 4 ऑप्शन है आपके पास। 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947, 3 जून 1947 और 29 अगस्त 1947। 4 ऑप्शन है, 15 सेकेंड है आपके पास। ठीक है, इसका सही उत्तर है द 29 अगस्त 1947 को हुआ था प्रारूप समिति का गठन। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? कई बार पूछा जाता है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो अध्यक्ष सहित 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 11, किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी? इसको थोड़ा करेक्शन कर लेना। किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? अ ग्रैनविल ऑस्टिन, बी एटली, सी चर्चिल और द माउंटबेटन। 4 ऑप्शन है आपके सामने, 15 सेकेंड है आपके पास। इसका सही उत्तर है अ ग्रैनविल ऑस्टिन। कौन है? ग्रैनविल ऑस्टिन। इनको बाद में पद्मश्री भी मिला है। किसको? ग्रैनविल ऑस्टिन। तो 11वें का उत्तर अ। ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था। ठीक है, 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से गलत कथन, 4 कथन है, गलत कथन चुनना है। भारतीय संविधान सभा में कुल 15 सदस्य थी, महिला सदस्य थी। महिला सदस्य 15 थी। ब संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम एजाज रसूल थी। स देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला एनी मस्किरीनी थी। और द संविधान के निर्माण में 3 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। आपके पास 20 सेकेंड है, उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है, यानी कौन सा कथन गलत है? तो द उत्तर होगा द।
क्योंकि संविधान के निर्माण में 3 वर्ष नहीं 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। यूट्यूब पर जो क्लास पढ़ाई है मैंने पीटीटी के लेवल के हिसाब से, उसमें ये चीज़ें क्लियरली बता रखी है। मैंने आपको चारों फैक्ट लिखवाए हैं इसमें, जो है संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम एजाज रसूल थी, ये भी लिखवाया है आपको। देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला यानी मस्किरिनी थी, ये भी आपको लिखवाया है ना, लिखवाया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। 12वें का उत्तर क्या हो जाएगा? द। अब है क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है? देशी रियासतों के सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने गए थे। 2, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, यानी संविधान सभा प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। 3, संविधान सभा बहुदलीय निकाय थी। और 4, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अब आपको चुनना है कौन सा कथन इनमें से गलत है, यानी कौन से कथन गलत है। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है आपके सामने 4, पढ़ लीजिए। 20 सेकेंड है आपके पास, आराम से। आराम से पढ़ लीजिए, कहीं कोई समस्या आ रही हो तो मैं ऊपर नीचे कर देता हूँ। चलो, समय 5 सेकेंड और। आपको चुनने कौन से कथन गलत है इसमें से। तो इसका उत्तर होगा अ, 1 और 2। देखो, देशी रियासतों के सदस्य हैं वह वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने गए, ये कथन गलत है, क्योंकि देशी रियासतों के सदस्य मनोनीत हुए थे, निर्वाचित भी नहीं हुए थे, तो वयस्क मताधिकार की बात तो दूर की है। देशी रियासतों के सदस्य कितने थे? तो 93 थे। कैसे? तो मनोनीत हुए थे। ठीक है। दूसरा, वह यानी संविधान सभा प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी? नहीं, संविधान सभा के आधे सदस्य कुछ सदस्य मनोनीत थे, कुछ सदस्य निर्वाचित थे। लेकिन जो निर्वाचित थे वो कौन थे? ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के, और वो भी कैसे थे? अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित थे। मैंने बताया था अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित थे, और यहाँ क्या दे रखा है? प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। प्रत्यक्ष निर्वाचन की तो बात ही नहीं थी संविधान सभा में। ठीक है ना? तो उत्तर इसका कौन सा हो जाएगा? अ, 1 और 2 गलत। संविधान सभा में यानी संविधान सभा बहुदलीय निकाय थी, मतलब अलग अलग दलों के सदस्य इसमें शामिल थे। तो थे, कांग्रेस के भी थे, है ना, दूसरी पार्टीज थी सारी, उनके भी थे, है ना, हिंदू महासभा से भी गए, कई सदस्य यूनियनिस्ट पार्टी से भी गए। तो केवल कांग्रेस के सदस्य थे या ऐसा कुछ नहीं था, अन्य दलों के सदस्य भी शामिल थे। ठीक है। और संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो इससे पहले भी आ चुका है, कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। महत्वपूर्ण है तो 2 बार ले ली इस चीज़ को हमने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। 13वें का उत्तर हो जाएगा अ। अब है क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्वेश्चन नंबर, हाँ, आपके सामने है, निम्न में से किस रियासत ने संविधान सभा में अपने प्रतिनिधि नहीं भेजे? अ, जोधपुर, ब, भोपाल, स, हैदराबाद, और द, जयपुर। 15 सेकेंड है आपके पास। इसका उत्तर है स, हैदराबाद। हैदराबाद तत्कालीन भारत की सबसे बड़ी रियासत थी। हैदराबाद रियासत के भारत में विलय हेतु ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। हैदराबाद रियासत है वह पाकिस्तान में मिलना चाहती थी, वहाँ का जो निज़ाम था, है ना, और ऑपरेशन पोलो के द्वारा हैदराबाद का भारत में विलय किया गया था। और हैदराबाद रियासत ने संविधान सभा में अपने प्रतिनिधि नहीं भेजे थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। 14 का उत्तर हो जाएगा 100। क्वेश्चन नंबर 15 आखिरी क्वेश्चन आपके लिए आज का, और इसको देखो, 4 कथन है, 4 में से गलत कौन सा है ये आपको चुनना है। पहला कथन है, संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया।
चार में से कौन सा गलत कथन ये चुनना है। पहला है संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। 16 मई 1949 को संविधान सभा ने राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। कब? 16 मई 1949 को राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया संविधान सभा ने। 100 है संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1949 को राष्ट्रीय गीत राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। 100 है संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1949 को राष्ट्रीय गीत राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। और 10 है संविधान सभा में संविधान के कुल 3 वाचन हुए। फिर से देख लीजिए चारों आप अच्छे से। आपके पास 40 सेकंड है। पहले 2 पढ़ लीजिए कथन, फिर मैं ऊपर करता हूँ इसको। एक कथन गलत है, वो चुनना है आपको। चारों कोटेशन आपको साथ में दिखे, ऐसी कोशिश है मेरी। हाँ, अब आपको चारों साथ में दिख रहे हैं। तो देख लीजिए इसमें से आपको 4 में से कौन सा कथन है जो गलत है।